उस युवक ने कहा कि बाबा मेरा घर यही शिकागो है। कहा कितने दिन से शिकागो में रहते हो? तो उस युवक ने कहा जब से मेरा जन्म हुआ है मैं यही शिकागो में हूँ। कहा इसके पहले कहाँ था? तो युवक ने सोच साच कर जवाब दिया माँ के पेट में। कहा इसके पहले? तो युवक निरुत्तर हो गया, कोई जवाब ही नहीं था उसके पास। तो स्वामी जी ने कहा रे जब तुमको अपने घर का आता पता नहीं है तो मैं अपने घर का अगर पता भी बतला दूं तो समझ भी सकोगे क्या? तुम्हारा घर कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, तुमको पता नहीं होगा। उसी प्रकार इस संसार में सबको अपने घर का पता नहीं है। संत कबीर साहब कहते हैं कि कामों से हंसा आई कहाँ में समाइल हो राम, किया हो राम हो कहाँ में धारल मकाम, कहाँ में लपटाइल हो राम। निर्गुण से हंसा आइल सरगुण समाइल हो राम, किया हो राम हो कायागर में धारल मकाम, माया में लपटाइल हो राम। किया हो राम हो कायागर में धारल मकाम, माया में लपटाइल हो राम। यह परम पिता परमात्मा का विअंश जीवात्मा उसी परमात्मा के लोक से आया है, लेकिन इस बात का पता है ही नहीं। लगता है कि शायद ये संसार मेरा घर है और संसार में ही काम काज करते हैं और संसार में ही संसार का काम करते करते चले जाते हैं, लेकिन अपना काम बना नहीं पाते। जो संसार का काम करते करते चले जाते हैं, केवल संसार का ही सोचते हैं, केवल यही का सोचते, वो अभागे हैं। भगवान शिव कहते हैं सुना उमाते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। हे उमा, वह लोग अभागे हैं जो परमात्मा को छोड़कर विषय से प्रेम करते हैं। उसका रिजल्ट नतीजा क्या होता है, आगे भगवान शिव कहते हैं सुकर स्वान श्रृंगार सरिस जन, जन्मत जगत जननी दुख लागे। वह सुकर मन सुअर जोने, स्वान मन कुत्ता, श्रृंगार मन सियार, विभिन्न जोनियों में वह चला जाता है जो परमात्मा को छोड़ करके विषय से प्रेम करता है। एक बार दो राजकुमार घोड़े पर सवार होकर उधर से आ रहे थे। संत कबीर साहब एक जंगल के किनारे एक बरगद गाछ के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा उधर मत जाओ। कहा क्यों बाबा? कहा डैनिया बैठी है, खा जाएगी। पिस्तौल दिखलाया उस दोनों लड़के ने। कहा देखते हो आते ही गोली मार देंगे, मुझे कौन क्या कर सकता है। घमंड हुआ। उसी तरह जिस तरह हम लोगों को भी इस संसार में धन का घमंड है, पुत्र का घमंड है, परिवार का घमंड है, डॉक्टर का घमंड है, लेकिन कोई आपको बचा नहीं सकता है संसार में एक परमात्मा के सिवा। किसी को ताकत नहीं है कि हम मरने से रोक दें। लेकिन संत का बात लोग नहीं मानते, सत्संग के ज्ञान को नहीं समझ पाते और यही सत्य मानते हैं। आगे बढ़ा, देखा कि एक बरगद गाछ के नीचे सोने के कलश में हीरा भरा पड़ा है। देखा का अरे अरबों अरब की संपत्ति है। लगता है कि शायद संत कबीर साहब को लेने का मन था, इसीलिए मना कर रहा था इधर आने। लेकिन संत कबीर साहब लेंगे क्या?
ये सारी संसार की वही दुर्दशा हो रही है जो दोनों राजकुमार को होने वाला है। का एक काम करो, संपत्ति तो मिल गई, बड़ी जोर से भूख लगी है, जंगल के उस पार में बाजार है, जाओ कुछ मिलता होगा खाने पीने का सामान ले आओ। वहां एक गया सामान लेने के लिए, कुछ मिठाई वगैरह कुछ खाने पीने का सामान। वो गया, दुकान में बड़ा बड़ा रसगुल्ला था, मन में खुराफान होने लगा, क्योंकि काम क्रोध मद लोभ रत गृहा सत्य दुख रोग अत्येक जान ही रघुपति मूल परब कम को। जो अंधकार के कुएं में, अंधकार के दलदल में पड़ा हुआ है, उसका मन इसी तरह खुराफान भी करता है और इस संसार में भटकता रहता है। कथा समाप्त होते ही छोड़ देंगे। तो वो गया, मन में सोचने लगा क्या करे, संपत्ति में हो जाएगा बंटवारा। लेकिन गुरु महाराज कहते जरी प्यारे जग परदेशवा सुख यहाँ नहीं, यह माया है, यह परदेशवा काल के बेसवा, ये काल मरवा रहा है सबके ऊपर, किसको ले जाएगा समेट कर पता नहीं। वो काल मर रहा था दोनों युवक पर, ये विषय से प्रेम करके। रसगुल्ला तो खरीदा, अपने खाया और सोचा कि क्या करें, संपत्ति में बंटवारा हो जाएगी। तुरंत उसको सुझा गया, बस उसमें बिना गंध वाला विष मिला दिया, खाते ही मर जाएगा, संपत्ति सारी हमारी हो जाएगी। यह सोचने लगा संपत्ति में हो जाएगा बंटवारा, क्या करे। ये तो पिस्तौल लेकर रखवारी कर रहा था, 6 गोली लोड होता था, कहा आते ही 6 गोली ठोक देंगे, नाली में पकड़कर फेंक देंगे, संपत्ति मेरी हो जाएगी। दोनों ने 2 योजना बनाया। उधर से जैसे आया बस तैयार ही था, मारा खटाखट और पकड़कर फेंक दिया होगा। देखा बड़ा बड़ा रसगुल्ला है, मन नहीं माना, लगा ठोले, है ना। उसी तरह विषय रूपी रसगुल्ला को जो खाते हैं तो कहते हैं विष खाए जो मरे, मरे एक ही बार, अब पंच विषय जो खाए मरे, बूढ़े जन्म हजारों हजार जन्म तक बूढ़ जाते, वह खाई में चले जाते, अधोगति में चले जाते। वह खाया, माथा घूमने लगा, लगता है दाल में काला, इसमें कुछ मिलाया होगा। दौड़ के कहने गया अब की बार बचेंगे तो फिर पूछेंगे तुमको, लेकिन बचेगा क्या, वह तो बड़ा कड़ा विष था। मलमूत्र करते करते वह भी वहां समाप्त हो गया। एक दाएं पड़ा हुआ है, एक बाएं पड़ा हुआ है। संत कबीर साहब ने सोचा कि देखे दोनों युवक उधर से गया तो लौटा नहीं, जाकर देखते हैं कि एक दाएं पड़ा हुआ है, एक बाएं पड़ा हुआ है। संत कबीर साहब को कहना पड़ा कि आखिर दैनिया दोनों को खाइए गई। ये विषय रूपी डायन, ये जीवात्मा रूपी राजकुमार को अनादि काल से खा रही है। गुरु महाराज कहते हैं इसके फेरे में मत पड़ो, सुनहु उमाते लोग अभागे, हरितजी होई विषय अनुरागी। सज्जनों, कहने सुनने की तो बहुत बात है, अब बाबा लोगों से सुनिए तो बड़ी अच्छी होगी। बोलिए प्रेम से श्री